कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस का सेंटेंस नंबर 42 अब डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग को डेस्पाइट यूज करने को बोला गया है। डेस्पाइट के यूज को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि डेस्पाइट यूज करना बहुत आसान होता है। तो 3 चीजें हैं जो आपको डेस्पाइट के यूज करने के लिए सीखनी है। सबसे पहला तो डेस्पाइट का यूज किया क्यों जाता है। डेस्पाइट का यूज किया जाता है कंट्रास्ट के लिए। आपके पास 2 छोटे-छोटे ऐसे क्लॉजेस दिए होंगे जो एक दूसरे को विरोध कर रहे होंगे, एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, राइट? तो यहाँ दिया गया है ऑल्दो द ऑड्स वर ओवरवेलमिंग द क्रू ऑफ द शिप नेविगेटेड द ग्लोब, राइट? यानी किसी चीज के बावजूद किसी चीज के ना होने के बावजूद कोई चीज हो गई, तो वहां पे हम यूज करते हैं डेस्पाइट का। यानी 2 चीजें कंट्रास्ट कर रही हैं। तो पहली चीज जो जानने वाली है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो ये कि डेस्पाइट के साथ कभी भी ओएफ ऑफ नहीं लगाएंगे आप। बच्चे ज्यादातर यही मिस्टेक करते हैं, मैंने नोटबुक्स चेक करी हैं, तो डेस्पाइट के साथ ओएफ ऑफ का यूज कर देते हैं, जो जिससे कि पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। फिर वो बाद में लेके आते हैं कि मैम मैंने सिर्फ ओएफ ऑफ लगाया, पूरा सेंटेंस मेरा सही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, डेस्पाइट ऑफ कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। डेस्पाइट के साथ कभी भी ओएफ ऑफ मत लगाइएगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको 2 जो क्लॉजेस दिए होंगे, एक तरफ आपको जहां पर ऑल्दो या फिर आपका नॉटविथस्टैंडिंग, इस तरीके के जो अपोज करने वाले आपके कंजंक्शन दिए होंगे, उस वाले क्लॉज में ही आपको डेस्पाइट का यूज करना होगा, राइट? यानी जो कंडीशन कंट्रास्ट दिखा रही होगी वहीं पे तो डेस्पाइट लगाओगे, ठीक? अच्छा, डेस्पाइट जब यूज करोगे तो वहां पे ऑफ नहीं लगाना, ये तो बात क्लियर हो गई। डेस्पाइट के बाद हमेशा आप नाउन फॉर्म लेके आएंगे। क्या बोला मैंने? डेस्पाइट के बाद हमेशा नाउन फॉर्म लेके आएंगे, आप क्लॉज पूरा उठा के नहीं रखेंगे। इसके लिए मैं आपको सेंटेंस सोल्व कराने से पहले कुछ सेंटेंसेस दिखा देती हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाए। देखिए, डेस्पाइट के बाद आपको नाउन फॉर्म लाना है, इसका क्या मतलब है? आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं। हैवी रेन के बावजूद मैच कंटिन्यू रहा, तो डेस्पाइट द हैवी रेन, डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, डेस्पाइट द हाई कॉस्ट, डेस्पाइट द ट्रैफिक। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेस्पाइट के बाद जो पार्ट आ रहा है वो आपका एक एडजेक्टिव के साथ नाउन आ रहा है, राइट? हैवी रेन, हाई कॉस्ट, राइट? या हर शाइनेस, द चैलेंजेस, ये नाउन मिला के आ रहा है कुल मिला के। अब नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाओ तो वो पूरा आ रहा है। तो डेस्पाइट के बाद आपको यही ध्यान रखना है कि आपको नाउन फॉर्म या जेरेंड फॉर्म लेके आनी। जेरेंड भी कुछ नहीं होता है, नाउन ही होता है। अब इस इतना लंबा डिस्कस नहीं करते हैं। तो डेस्पाइट के बाद आपको नाउन फॉर्म लेके आनी है, पूरा एक क्लॉज नहीं लाना है। यानी इस तरीके से नहीं लिखना है डेस्पाइट शी वाज, डेस्पाइट आई एम, इस तरीके से नहीं, राइट? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब हम सेंटेंस पे वापस आते हैं। यहाँ पे है ऑल्दो द ऑड्स वर ओवरवेलमिंग। आपको दिया गया होगा सब्जेक्ट वर्ब करके, सब्जेक्ट वर्ब करके, राइट? लेकिन आपको उसको नाउन फॉर्म में लेके आना है। तो आप देख सकते हो किसकी बात हो रही है? ऑड्स की। कैसे ऑड्स से? ओवरवेलमिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग ऑड्स, कॉमा सेकंड क्लॉज एज इट इज रहना। सेकंड क्लॉज में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेकंड क्लॉज एज इट इज रहेगा, चाहे किसी टाइप का सेंटेंस आ जाए। फर्स्ट पार्ट जिसमें आपका कंट्रास्ट वाला कंजंक्शन दिया होगा, बस उसी में चेंज करना है। उसमें क्या करना है आपको? उसका नाउन फॉर्म बस लेके आना है। Despite the overwhelming odds, comma, the next clause will be as it is, will be your answer. तो सच में ग्रामर